यूट्यूब चैनल नूरी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। लॉकडाउन का ये चौथा फेज चल रहा है। इस दौरान जो है रमज़ान भी आया और रमज़ान का अब इख्तिताम होने को है। ईद एक अहम त्यौहार माना जाता है मुसलमानों का। ईद की नमाज को लेकर के ये है कि लॉकडाउन है, मसाजिद बंद है, इबादत गाहों को बंद कर दिया गया है। तो इस लॉकडाउन में ईद की नमाज कैसे हो, इसके लिए हमने आज खास तौर पर जनाब वजीर कासमी जो खतीब हैं, आलिम दीन भी हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं और ये जानना चाहेंगे कि ईद की नमाज जो है वो घर पर कैसे अदा की जाए। भाई असद साहब, आप ईद की मुबारकबाद की बात कर रहे हैं। ईद तो वाकई है, खुशी की चीज़ है जो अल्लाह ताला ने रोज़े तो लोगों से रखवा लिए और जिन लोगों ने बेरोज़ा रखा उनके लिए जो ईद होती है वो एक खुदा की नेमत है, खुशी की बात है। और ईद बच्चों के लिए ख़ास तौर से काफ़ी मायने रखती है, क्योंकि उनकी खुशी से सारे लोग खुश होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से अल्लाह ताला ने जो हम लोगों के गुनाहों की शायद गिरफ्त के तौर पर ये कोरोना जैसे मूजी मर्ज में हम लोगों को घेर दिया, उसकी वजह से ईद की खुशी बिल्कुल एक तरह से ख़त्म हो गई है। और आम तौर पर मुसलमानों ने इस दफ़ा इसका ख्याल भी रखा कि हुकूमत की जो हेल्थ के सिलसिले में जो डायरेक्टिव्स थे उसको माना जाए, और लोगों ने इज्तनाब किया, बाजार नहीं गए आम तौर पर। हाँ, चंद लोगों ने जिन्होंने बात शायद नहीं समझी, कुछ लोग गए। वैसे गैर मुस्लिम भी अभी मज़ार नज़र आए थे, चूँकि आज ही वो उनके एक वट वृक्ष की पूजा थी, तो इस सिलसिले में भी लोगों ने कल परसों बाज़ार में काफ़ी भीड़ लगाई। तो बरादरान वतन ने भी इसका ख्याल नहीं रखा कि सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात है या बाज़ार निकलने से परहेज़ करना चाहिए, तो उन्होंने भी परहेज़ नहीं किया। और हमारे यहाँ भी जो लोगों को, कुछ लोगों को जो नासमझी की वजह से लोग बाज़ार गए या अभी भी जा रहे हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि वो अभी भी रुक जाए और बाज़ार जाने से रुकें। ईद इसलिए नहीं है कि हम नए कपड़े बिल्कुल पहन लें, बल्कि अभी पैसे बचा करके अभी उन गरीबों की मदद करने की ज़रूरत है जो खाने के लिए परेशान हो रहे हैं। तो अभी सबसे पहली जो ज़रूरत है वो रोटी की है, खाने की है। ऐसा ना हो कि ईद के मौके पे भी हमारे वो गरीब लोग खाने के बगैर मोहताज रहें और शायद ईद के दिन भूखे सोएं। और जिस तरह से पूरा मुल्क अभी माशी तौर पर टूटा हुआ है और मुसलमानों को उसका असर ख़ास तौर से ज़्यादा हुआ है, क्योंकि पहले से काफ़ी कमज़ोर हैं माशी तौर पर, तो उनकी परेशानी का ख्याल रखना सब लोगों के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए ईद की खुशी में ऐसा ना हो कि हम उन चीज़ों को भूल जाएं। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, अपने घरों में रह करके जो ईद का तरीका बताया गया है, घरों में रह कर किस तरह से नमाज अदा करनी है। अगर 3 मर्द हो और उनके साथ ख़वातीन हो पीछे या ना हो, तो दोनों सूरत में ईद की नमाज घर पर होगी। और जो खुतबा जिस तरह से पढ़ने के लिए बताया जा रहा है, तो खुतबा का बेतमाम कर लिया जाए, तो घरों के अंदर किया जाए और खुदा के वास्ते मस्जिदों में भीड़ नहीं लगाया जाए। मुझे उम्मीद है, क्योंकि नमाज हो भी नहीं रही है इबादत जमात से, इस पर कहीं भी ऐसा लोग करेंगे, लेकिन अगर कहीं ऐसा हो भी रहा है तो उसका एक तरह से सोशल बाइकाट भी होना चाहिए, नमाज का नहीं बल्कि इस बात का कि इस तरह से हमें भीड़ नहीं लगानी और नमाज घरों में अदा करें। ये मेरा रिक्वेस्ट भी है, अपील है, और साथ में ईद की मुबारकबाद बहरहाल सब लोगों को। और ये मैसेज कि हम लोग कोरोना के सिलसिले में जो गाइडलाइंस है उसका पूरा का पूरा ख्याल रखते हुए ईद की खुशियाँ मनाएं और अपने घरों के अंदर। जी, मैं असदुर रहमान भाई का तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि और भी बहुत से लोग ये सवाल करते थे और आपने ख़ास तौर पे इस पर दावत दी हमको इसके लिए। असल में लॉकडाउन में आम उमूमी तौर पर जो है उलमाए कराम की तरफ से, हुकूमत की तरफ से भी ये हुक्म है कि मस्जिद में 4-5 आदमी एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। जाहिर बात है, जो हुकूमत का जो ऐलान है और फिर हमारे उलमाए कराम ने भी कहा है, क्योंकि बीमारी असल में इस बीमारी की दवा ये कि एहतियात करना, इन्हें दूर दूर पे रहना, तो नमाज में कैदी होने का खतरा हो सकता है। इसलिए क्या भाई 4-5 आदमी नमाज पढ़े, तो इसके लिए क्या है कि अपने घर के अंदर भी आप ईद की नमाज पढ़ सकते हैं। देखिए, शहरी लोग जो शहर के लोगों के लिए है जुमा वाजिब है, फर्ज है जुमा, है ना, जुमा शहर के लोगों के लिए। जिस तरीके से जो हुक्म जुमा का है शहर के लोगों के लिए, वही हुक्म ईद का भी है। तो ईद भी पढ़ना वाजिब है, अगर ईद की नमाज नहीं पढ़े तो गुनाहगार हो जाएगा। अब जाहिर बात है, क्या कहते हैं भाई,
अब तो मस्जिद में जा नहीं सकते, घर में क्या करें? तो घर में तीन अफराद है और इन्हीं 4 अफराद अगर एक साथ मिल जाए, एक इमाम साहब हो, 3 आदमी पीछे नमाज पढ़ने वाले हो, तो उसमें क्या करता है, आप इत्मीनान से ईद की नमाज घर में पढ़ सकते हैं। अच्छा, घर में जो पढ़ सकते हैं उसको तरतीब क्या होगा? सेम जुमा की तरह समझ ली। जुमा में क्या है कि आजान होती है, इसमें आजान नहीं होती है। जुमा की नमाज में पहले खुतबा होता है, उसके बाद में खुतबा होता है कि नहीं? और फिर क्या करते हैं जो है ईद की नमाज में जो है खुतबा पढ़ना, अगर मान ले किसी को खुतबा याद नहीं है तो खुतबा तो क्या करते, किताब देख के पढ़ ले, कोई अर्जिक बात नहीं है। और इसमें फर्क ये है कि नमाज में कि ईद की नमाज में जायद 6 तकबीरात होता है। जैसे मान ले क्या कहते हैं ईद की नमाज की जैसे नियत आदि बांधते हैं, नियत बांधने के बाद ये इमाम साहब नियत बांधते हैं, नियत बांधने के बाद जो है क्या कहते हैं सुब्हानअल्लाह पढ़ते हैं, और फिर उसको पढ़ने के बाद सुब्हानअल्लाह व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद फिर हाथ जो है यानी हाथ उठाना ऊपर तरफ, इसे हाथ उठाते हैं, फिर अल्लाह अकबर 3 मरतबा है, 2 मरतबा का, तीसरा मतलब हाथ अल्लाह अकबर करके हाथ बांध लिया जाता है। फिर अलहम्दु शरीफ पढ़ के फिर क्या करते हैं जो है सूरा पढ़ के रुकू सजदा, फिर रुकू सजदा करने के बाद फिर दूसरे रकअत में उठ के बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरा अलहम्दु शरीफ सूरा पढ़ना है, और फिर उसके बाद जो है फिर हाथ छोड़े, अल्लाह अकबर 1 मरतबा, अल्लाह अकबर 2 मरतबा, अल्लाह 3 मरतबा, चौथा मरतबा अल्लाह अकबर करके तक ये रुक में जाना। बस ये ईद की नमाज के लिए। अब इसके लिए नियत सबको मालूम ही है, और घर में पढ़ सकते हैं। अगर किसी को ऐसा भी मान ला आदमी ईद की नमाज तो नियत मालूम है लेकिन खुतबा पढ़ने वाला नहीं है, तो भी ईद की नमाज जमात से पढ़ सकता है, तो भी ईद की नमाज हो जाएगी। अगर खुतबा नहीं पढ़ा तो भी हो जाएगी, या खुतबा पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, पढ़ना जरूरी है। लेकिन नहीं पढ़ सकता, कोई ऐसा आदमी ही नहीं तो पढ़ सकता। अलबत्ता अकेले एक आदमी, कोई उसके साथ नमाज पढ़ने वाला नहीं, अकेले। मौलाना वली रहमान ऐसा फरमा रहे थे, अगर अकेले है कोई उसके साथ नहीं तो कम से कम वो चाश्ती की नमाज पढ़ ले तो भी हो जाएगा। इस तरीके से क्या करते हैं, अपने घरों में जो है 4-5 आदमी मिलकर जो है नमाज पढ़ सकते हैं, और एक जगह ज्यादा भीड़ लगाने से बचें, और बाजार में भीड़ भी न लगाएं और कहीं भी न लगाएं। इस बीमारी की दवा एहतियात है। बस अल्लाह हमको व आपको भी और रसूल रहमान साहब जज़ा खैर अता फरमाए, अमल को तौफीक अता फरमाए।